नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है। ऐसे में 2024 चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। इस बीच कई नेताओं के आने जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो अपना जो टिकट है उसका वितरण करने जा रही हैं और जो सूची है वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी के एक नेता काफी सुर्खियों में, पहले बता दे रहा हूं, ये देखिए इनका चेहरा पहले देखिए। इनको पहचानते हैं क्या आप लोग इनको पहचानते हैं? हो सकता है कई लोग इनको चेहरे से पहचानते हो, कुछ लोग पहचानते हो, लेकिन जो देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग हैं शायद इनको नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इनका नाम है शाह आलम। शाह आलम भी इनका नाम उतना मशहूर नहीं है, आपको बताऊं। अगर कहेंगे गुड्डू जमाली तब आप थोड़ा सा इनको पहचान पाएंगे। तो इनका नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। ये आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और बसपा के मुस्लिम चेहरा हैं। दोस्तों, गुड्डू जमाली पिछले एक दशक से बसपा में काफी सक्रिय नेता हैं। कहा जाता है ये बड़े समाज सेवी हैं, स्थानीय नेता हैं आजमगढ़ के और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से जीत हासिल की थी और बीएसपी से लंबे समय से ये जुड़े हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर गुड्डू जमाली साहब ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। करीब 2.5 लाख वोट मिले थे गुड्डू जमाली को। उसके बाद 2022 में जब उपचुनाव हुआ था, वैसे आपको बताऊं तो बसपा सुप्रीमो उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती हैं, लेकिन जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ तो बसपा सुप्रीमो ने गुड्डू जमाली को अपना चेहरा बनाया। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और यहां पर गुड्डू जमाली ने अखिलेश का खेल बिगाड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुड्डू जमाली को यहां भी करीब करीब 2.5 लाख वोट मिले थे और हालांकि आपको बताऊं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहां से जीत हासिल की थी। गुड्डू जमाली आजमगढ़ में चुनाव उस समय हार गए थे। दोस्तों, 2022 के लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली को मुसलमानों ने भी खूब वोट दिया था। ये मैं नहीं, गुड्डू जमाली भी खुद स्वीकार कर रहे हैं। दलित मुसलमानों ने इनको वोट दिया था आजमगढ़ में। हालांकि ये चुनाव हार गए थे और जब चुनाव हारे थे तो अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। वो ऐसा बयान है जो काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा में है और मैं आपको बताऊंगा वो बयान क्या है। लेकिन इतना जान लीजिए आप कि आजमगढ़ में अगर बसपा का कोई बड़ा चेहरा है तो वो है गुड्डू जमाली। अब गुड्डू जमाली को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो दावा क्या है, एक ट्वीट के माध्यम से मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूं। आईपी सिंह, देखिए यह है समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह। इनका ट्वीट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं के ट्वीट के आधार पर बड़ी बड़ी अफवाह इस समय फैलाई जा रही है। हो सकता है अफवाह बाद में सच भी हो जाए, लेकिन इसी ट्वीट को आधार बनाते हुए लोगों ने गुड्डू जमाली के बारे में अलग अलग खबरें फैला दी हैं। मैं इस वीडियो में पूरी चीजें स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, इन्होंने लिखा है, आजमगढ़ से अनेकों बार के विधायक रहे बड़े समाज सेवी श्री गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए, हम सबके लिए सुखद पहलू होगा। आईपी सिंह ने यहां पर एक आशंका व्यक्त की है। ऐसा लग रहा है जैसे आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों गुड्डू जमाली ने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर गुड्डू जमाली को क्यों कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या जा सकते हैं। दोस्तों, उसकी बड़ी वजह है 13 सीटों पर होने वाले एमएलसी का चुनाव। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए विधान परिषद के लिए भी चुनाव होने वाला है। अब कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव एमएलसी बना देंगे।
दोस्तों आपको बता दूं कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को टिकट तो नहीं मिलेगा, यह बात तय हो गई। एमएलसी बनेंगे कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। आईपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हम सबके लिए सुखद पहलू होगा। हालांकि गुड्डू जमाली ने इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तो दोस्तों गुड्डू जमाली के बारे में यह खबर लगातार चलाई जा रही है, लोग चला रहे हैं, बता रहे हैं कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, चले गए, या यूं कहिए कि उन्हें एमएलसी बना दिया गया। लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी भी आजमगढ़ या किसी भी लोकसभा सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। सूची फाइनल है, हालांकि ऐलान होने का इंतजार है। अब सोचिए, जब बसपा सुप्रीमो ने अभी तक आजमगढ़ का टिकट फाइनल नहीं किया है, टिकट फाइनल कर देती तो एक बात थी कि गुड्डू जमाली नाराज हैं। लेकिन गुड्डू जमाली बसपा से जब नाराज नहीं है तो इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं उसका क्या मतलब है? क्या ये बसपा के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? और क्या गुड्डू जमाली इतने छोटे नेता हो गए कि लोकसभा चुनाव, संसद में जाने के लिए बेताब, संसद का सपना देखने वाले गुड्डू जमाली जी क्या विधान परिषद सदस्य बनकर रह जाएंगे? क्या वो ये स्वीकार करेंगे कि एमएलसी ठीक है, मैं एमएलसी ही रहूंगा, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा? दोस्तों एमएलसी वो बनता है जो राजनीति में सक्रिय नहीं होता है। गुड्डू जमाली यहां कई दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, बसपा के कर्मठ नेता माने जाते हैं। 2014 में बसपा ने टिकट दिया, 2022 में बसपा ने टिकट दिया और 2012 से 2017 तक बसपा के विधायक भी थे आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से। तो दोस्तों इस समय बसपा के खिलाफ, बसपा नेता के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए, नेता कभी भी कहीं भी जा सकता है, गुड्डू जमाली भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं दोस्तों उसको लेकर बात कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई डील हो गई हो, कोई डील चल रही हो, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। लेकिन जो ट्वीट है आईपी सिंह का, उस आधार पर जो खबरें चलाई जा रही हैं कि बसपा को लगा झटका, इस तरह की जो बातें हो रही दोस्तों, वो फिलहाल अभी बेबुनियाद है। गुड्डू जमाली अभी बसपा में ही टिके हुए हैं। एक ट्वीट है अजय कुमार जी का, उन्होंने लिखा, इतने बड़े समाजसेवी को सपा लोकसभा में नहीं जाने देती है, आगे भी सपा इनको टिकट नहीं देगी। लेकिन बसपा आजमगढ़ में एक गुड्डू जमाली जाएगा तो दूसरा गुड्डू जमाली तैयार कर देगी। ये मुस्लिम समाज देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी आपको हिस्सेदारी दे रही है। तो अजय कुमार साहब भी एक सलाह दे रहे हैं इस समय। दोस्तों गुड्डू जमाली का वो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव के बारे में कहा था। गुड्डू जमाली ने, बसपा नेता गुड्डू जमाली ने कहा था कि अखिलेश यादव को दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए, इनको वो मुस्लिम अच्छे नहीं लगते जिनके मुंह में जबान है। गुड्डू जमाली ने कहा था कि सपा पूरी तरह बौखला गई है, उन्हें समझना चाहिए कि जहां जमाली है मुस्लिम वोट वहीं है। गुड्डू जमाली ने कहा था कि मुसलमान उन्हें वोट देने के लिए ही है क्या, कभी वोट भी देना सीखिए। अपनी करतूतों की वजह से अखिलेश यादव इस कगार पर पहुंचे हैं। गुड्डू जमाली ने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पतन हो जाएगा। तो दोस्तों गुड्डू जमाली जो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहे, लगातार अखिलेश यादव के बारे में बड़े बड़े बयान दिए और 2024 में समाजवादी पार्टी का पतन होने की बात कह दी थी, क्या वाकई गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी इस पर इंतजार करना होगा जब तक बसपा सुप्रीमो अपनी पहली सूची जारी ना कर दें, या यूं कहिए कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी ना घोषित कर दें। क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है, स्थानीय लोगों से बात हुई तो लोग कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली अभी भी इंतजार कर रहे हैं बसपा की पहली सूची का, बसपा की सूची का। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर
अगर गुड्डू जमाली का नाम नहीं होगा तो हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं, हो सकता है, मैं इस पे कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूं। तो फिलहाल गुड्डू जमाली के सपा में जाने की कोई ठोस वजह नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के ट्वीट के माध्यम से तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, बसपा के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं गुड्डू जमाली, फिलहाल बसपा में ही जमे हुए हैं और अभी वो बसपा की सूची का इंतजार कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर वो अपनी दावेदारी मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा के ही उम्मीदवार होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या आपको लगता है कि गुड्डू जमाली जो बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्या वाकई वो एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।